में गुड़ी पड़वा पर दो समुदायों के बीच झड़प, कलश यात्रा के दौरान बिगड़ा माहौल, 9 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। शिकायत के बाद एक्शन में पुलिस, आरोपियों की तलाश में जुटी, सीसीटीवी की मदद से की जा रही है पहचान। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और नमाजियों के बीच बहस, ईदगाह मैदान फुल होने पर भीड़ को रोकने पर बढ़ा विवाद, पुलिस ने सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका। मुरादाबाद में नमाज के दौरान हंगामा, ईदगाह मैदान फुल होने पर पुलिस ने लोगों से की थी अपील, बारी बारी से पढ़े नमाज। अपील के बाद नमाजियों ने पुलिस को घेरा। भोपाल में फिलिस्तीन के समर्थन में दिखाया पोस्टर, ईद की नमाज के दौरान पोस्टर लेकर के पहुंचा नमाजी। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में अलीपिरी टोल गेट पर मुस्लिम युवक अमजद खान ने किया हंगामा। अलीपिरी टोल पर वीआईपी लाइन में दिखा, विजिलेंस कर्मियों ने हिरासत में लिया। काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने पर बोले एमपी सरकार मंत्री विश्वास सारंग, कहा आतंकवादी हमला होता है तब काली पट्टी नहीं बांधी जाती है, ऐसा करने से वक्फ के खिलाफ धार्मिक उन्माद को मिलेगा बढ़ावा। ये खुद ही अपना त्योहार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, पर मुझे आश्चर्य होता है इस मानसिकता को लेकर। पुलवामा में आतंकवादी हमला होता है तो फिर काली पट्टी नहीं बनती। बिना बात के जज्बात में आकर इस तरह की मानसिकता पैदा करना धार्मिक उन्माद को बढ़ाना है। वक्फ बिल पर अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू का बयान, कहा कुछ ताकतवर लोग बिल का विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग ताकतवर हैं, वक्फ के प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सीएम ममता बनर्जी का विवादित बयान, कहा हम नहीं चाहते कि नवरात्रि पर कोई दंगा करे, लोग ना फैलाएं अराजकता। लेकिन हम नहीं चाहते कि इसके लिए दंगा करे। सीएम ममता बनर्जी का विरोधियों पर निशाना, कहा हम गंदे धर्म को नहीं मानते, जो जुमला पार्टी ने बनाया है। पटना में मनाया जा रहा है ईद उल फितर, सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए, टोपी पहने नजर आए। लखनऊ में ईदगाह कमेटी के कार्यक्रम में शामिल हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी नेता दिनेश शर्मा भी ईद की बधाई देने के लिए कार्यक्रम में शामिल हुए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा ईद के कार्यक्रम में शामिल होने से रोका गया, चल रही है तानाशाही। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। सड़कों पर नमाज को लेकर बोले सपा नेता अबू आजमी, कहा जब सड़क पर कांवड़िए चल सकते हैं तो नमाज क्यों नहीं हो सकती। अगर सड़कों पर हर चीज बंद कर दी जाए तो नमाज भी नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन सड़कों पर जो कावड़िया लोग लेके चलते हैं, सड़क पूरी जाम रहती है, लेकिन वहाँ फूल बरसाया जाएगा, हम उसका एतराज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम याद दिला रहे हैं कि वो चल सकता है तो नमाज 5 मिनट की क्यों नहीं हो सकती। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने देशवासियों को ईद की बधाई दी, कहा सभी जगह पूरे जश्न के साथ मनाई जा रही है ईद, ईद में कोई कड़वी बात ना ही कोई करे और ना ही ऐसी कोई हरकत होनी चाहिए। ईद मनाई जा रही है और ये मीठी ईद है, इसलिए इस मीठी ईद में कोई कड़वी बात नहीं होनी चाहिए। ये वेजिटेरियन ईद है और इसमें कोई नॉन वेजिटेरियन हरकत नहीं होनी चाहिए। लखनऊ में ईद को लेकर सुरक्षा सख्त, ड्रोन से की जा रही है इलाके की निगरानी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कुशीनगर में बुलडोजर से ध्वस्त मदनी मस्जिद के ईदगाह परिसर में पढ़ी गई नमाज, कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई नमाज, ड्रोन से पूरे परिसर में रखी गई नजर। संभल में नमाजियों ने पढ़ी नमाज, सुबह से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। कठुआ में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन 9वें दिन भी जारी, सांबा कठुआ सीमा पर सर्च ऑपरेशन, जैश के आतंकियों की तलाश। कठुआ के जुथाना गांव में जैश के 3 संदिग्ध आतंकियों का समूह देखा गया, भारत पाकिस्तान सीमा पर रखी जा रही है नजर, जंगलों और नदी के रास्तों को खंगाल रहे हैं सुरक्षा बल। कठुआ में पुलिस ने 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया, जैश के आतंकियों की मदद करने का आरोप, अब तक कुल 13 आरोपियों को हिरासत में लिया गया।
आतंकी हाफिज सईद के रिश्तेदार और आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के फाइनेंस कारी अब्दुल रहमान की गोली मारकर हत्या। कराची में अनजाने शख्स ने मारी गोली। बाइक सवार हमलावर ने ताबड़तोड़ बरसाई गोलियां, 2 लोगों को गोली मारी, फायरिंग कर हुए फरार। नोएडा में देखा तेज रफ्तार का कहर, लैम्बोर्गिनी कार ने कई मजदूरों को कुचला, 2 की हालत गंभीर। फुटपाथ पर बैठे श्रमिकों को कार ने मारी थी टक्कर, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे के बाद कार चालक गिरफ्तार। फेमस यूट्यूबर मृदुल की बताई जा रही है कार। सूत्रों के मुताबिक कार ब्रोकर दीपक को बेची जानी थी। दीपक ही चला रहा था कार, पेपर नहीं हुए थे ट्रांसफर। गुड़ी पड़वा पर 2 समुदायों के बीच झड़प, कलश यात्रा के दौरान बिगड़ा माहौल, 9 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। शिकायत के बाद एक्शन में पुलिस, आरोपियों की तलाश में जुटी। सीसीटीवी की मदद से की जा रही है पहचान। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और नमाजियों के बीच बहस, ईदगाह मैदान फुल होने पर भीड़ को रोकने पर बढ़ा विवाद। पुलिस ने सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका। मुरादाबाद में नमाज के दौरान हंगामा, ईदगाह मैदान फुल होने पर पुलिस ने लोगों से की थी अपील, बारी बारी से पढ़े नमाज। अपील के बाद नमाजियों ने पुलिस को घेरा। भोपाल में फिलिस्तीन के समर्थन में दिखाया पोस्टर, ईद की नमाज के दौरान पोस्टर लेकर के पहुंचा नमाजी। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में अलीपिरी टोल गेट पर मुस्लिम युवक अमजद खान ने किया हंगामा। अलीपिरी टोल पर वीआईपी लाइन में दिखा, विजिलेंस कर्मियों ने हिरासत में लिया। काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने पर बोले एमपी सरकार मंत्री विश्वास सारंग, कहा आतंकवादी हमला होता है तब काली पट्टी नहीं बांधी जाती है। ऐसा करने से वक्फ के खिलाफ धार्मिक उन्माद को मिलेगा बढ़ावा। ये खुद ही अपना त्योहार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, पर मुझे आश्चर्य होता है इस मानसिकता को लेकर। पुलवामा में आतंकवादी हमला होता है तो फिर काली पट्टी नहीं बनती। बिना बात के जज्बात में आकर इस तरह की मानसिकता पैदा करना धार्मिक उन्माद को बढ़ाना है। वक्फ बिल पर अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू का बयान, कहा कुछ ताकतवर लोग बिल का विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग ताकतवर हैं, वक्फ के प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सीएम ममता बनर्जी का विवादित बयान, कहा हम नहीं चाहते कि नवरात्रि पर कोई दंगा करे, लोग ना फैलाएं अराजकता। मैं उसको बोलूंगी, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इसके लिए दंगा करे। सीएम ममता बनर्जी का विरोधियों पर निशाना, कहा हम गंदे धर्म को नहीं मानते जो जुमला पार्टी ने बनाया है। पटना में मनाया जा रहा है ईद उल फितर, सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए, टोपी पहने नजर आए। लखनऊ में ईदगाह कमेटी के कार्यक्रम में शामिल हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी नेता दिनेश शर्मा भी ईद की बधाई देने के लिए कार्यक्रम में शामिल हुए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा ईद के कार्यक्रम में शामिल होने से रोका गया, चल रही है तानाशाही। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों